रुपया भी सालाना इनकम है। मैंने इसीलिए कई तकरीरों में कहा, मैंने कहा कि ये 250 रुपए जिन लोगों ने खाया है शायद उन्हीं की वबाल की वजह से ये कानून आया। पैसा था गरीबों के लिए। 1966 में 86 में कानून बना, क्या पार्लियामेंट में, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन, यानी ऐसी मुसलमानों की ऐसी औरतें जो मुतल्लका हैं, उनको तलाक हो गई है, तलाक के बाद अब उसका न बेटा है न बेटी है न माँ है न बाप है, कोई नहीं है, शौहर तो है ही नहीं, अकेली है बेचारी, उसका इनकम कहाँ से आएगा, खर्च कहाँ से करेगी। तो बाज़ाब्ता पार्लियामेंट में कानून बना था कि वक्फ बोर्ड के लोग उनको महीने में वजीफा दें। पता ये चला कि आज तक किसी आदमी को वजीफा मिला ही नहीं। तो शायद इन्हीं वबाल की वजह से, इन्हीं वजह से जब 200 करोड़ रुपए सालाना आ रहे हैं तो काम होना चाहिए, तो नहीं हुआ। तो इसीलिए देखिए, जब कभी कभी आदमी का गुनाह बढ़ता है तो अल्लाह की तरफ से पकड़ आ जाता है, और अल्लाह किसी फरिश्ते को नहीं भेजता, यही लोग आते हैं, यही आस पास में जितने भी हैं आपके, कभी सरकार की तरफ से, कभी पुलिस की तरफ से, कभी कुछ कभी कुछ, ये अल्लाह की तरफ से है। हमारे गुनाहों की मनहूसियत, उसकी वजह से अल्लाह का कुरान भी कहता है, ज़ाहरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। आपने किसी के पैसे, किसी की रुपए और किसी की जमीन हड़प ली है तो अल्लाह डायरेक्ट जिब्राइल को नहीं भेजेगा कि जाओ उसको कहो कि तुमने जमीन हड़प ली, तुमको अजाब में डालूंगा। नहीं, उसके घर में बीमारी आ जाती, कहीं एक्सीडेंट हो जाता, कहीं कुछ हो जाता, बस यही अल्लाह की तरफ से अजाब है। बिमा कसबत ऐदिन नास। तो बहरकैफ, तो किराए की जो जमीन है, पहले कानून क्या था, पहले अलग कानून था। अब जो कानून आया है इसमें ये कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पर कोई 12 साल तक किराएदार रह गया तो वो उसकी जमीन हो जाएगी। कितना खतरनाक, वाह भाई वाह, अच्छी जगह है, अच्छे दाम में किराए पर ले लो, 12 साल तक किराया भरो, 13वें साल के अंदर में जाके कोर्ट में सबमिट कर देना, सर हम तुम्हें तो 13 साल हो गए, ये जमीन हमें दे दीजिए। ये वाला जो मसला है ना, ये वाला मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ये वाला मसला, ये वाला जो सेक्शन डाला है, ये वाला जो मसला लाए हैं, ये कुछ नहीं, सिर्फ ये वो जो मुंबई में एक डुप्लीकेट, वो एंटीलिया को बचाने के लिए, मुकेश अंबानी का है ना, एंटीलिया को बचाने के लिए वाला कानून आ रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी सन 2004 और 5 में जो जमीन खरीदी है वो जमीन वक्फ बोर्ड की, सन 2004 और 5 से वो ये कहेंगे कि भाई हमें तो बहुत दिन हो गए, ठीक है चलो हमारी जमीन नहीं होगी, वक्फ बोर्ड की है, लेकिन हम 4 और 5 से हमारा घर बना हुआ है, 4000 स्क्वायर फुट की जगह पे 27 माले का घर 21 करोड़ रुपए में खरीदा था। वो किसी मजार या किसी यतीम, किसी का भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा, लेकिन ये वाला शिक लाए तो इस वाले शिक की वजह से वो घर, वो जमीन उनकी हो जाएगी, वो जमीन उनकी। क्यों? क्योंकि कानून ले आए। यानी एक आदमी को खुश करने के लिए तुम लाखों करोड़ों इंसानों के दिल को चीर कर निकल जाओगे, जगह नहीं मिलेगी तुम्हें नरक में भी। जो नरपति धर्म सो तुरत नरक में हो जाता। अमित शाह जी, नहीं है आपको मालूम, आप सिर्फ राजनीति की, धर्म और सिर्फ सियासत को जानते हैं, तो आप धर्मशास्त्र से बढ़कर नहीं है, आप भारत के संविधान से बढ़कर नहीं है। भारत का संविधान तो कहता ही है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। आर्टिकल नंबर 26 में हम मुसलमानों की जमीन पर उंगली करने की आपको इजाजत नहीं है। हम मुसलमान अपनी वक्फ की जमीन को किराए पर दें या ना दें, ये वक्फ बोर्ड का मसला है, वक्फ बोर्ड तय करेगा। लेकिन आपको हमारी धार्मिक मामलों पर मत आइए। अगर आपने कष्ट और तकलीफ दी है तो याद रखो, श्रीमद् भगवत गीता में वाज़े लफ्जों में परमात्मा ने कहा है, सो नर तुरत नरक में हो जाता। जो इस जमीन पर बैठकर, गद्दी पर बैठकर जो आदमी लोगों को तकलीफ देता है, दिक्कत में, परेशानी में डालता है, सो नर तुरत हमेशा के लिए फौरन नरक में जाता है। ये
ये मनुस्मृति के अंदर भी और श्रीमद् भगवत गीता के अंदर भी। अरे प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, देश तरक्की करेगा। ऋग्वेद में कहा गया समगच्छध्वम संवदत्वम संवो मनानसी जामताम, कि एक साथ चलो, यानी हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चलो। सो नर तुरत सम्मनामसी मामताम, एक साथ बोलो और एक साथ सोचो। इसलिए कि पुराने जमाने में जितने भी देवी देवता हुए हैं, अगर वो कोई मसला होता तो एक साथ बैठकर हल करते थे। जब राक्षस दुर्गम राक्षस को मारना था, दुर्गम राक्षस ने इसी तरह का जुल्म किया हुआ था। गरीब परेशान थे, लाचार बेबस इंसानों पर जुल्म होता था। दुर्गम राक्षस का जब इसको मारने के लिए ब्रह्मा आए, नहीं मार पाए, और देवी देवता आए तो नहीं मार पाए, तो सारे देवी देवताओं ने मिलकर बैठकर इत्तेहाद के साथ, यानी समगच्छादवम संवदत्वम संवो मनानसी जामताम, जैसे देवी देवता मिलकर बैठकर जब उन्होंने मनन किया, मनन का मतलब उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने इबादत की, तो वहीं पर से एक शक्ति वजूद में आई। दुर्गम राक्षस के वध के लिए भगवती माँ ने अवतार लिया, और उसी भगवती माँ ने कहा कि बताओ देवताओं, मुझे तुमने क्यों बुलाया? ए ब्रह्मा मुझे क्यों बुलाया? ए विष्णु मुझे क्यों बुलाया? ए शिव मुझे क्यों बुलाया? बताओ क्या वजह पड़ी? तुम लोग नहीं हल कर सकते थे मामला, मुझे क्यों याद किया? बताओ। उन्होंने कहा कि भगवती माँ एक दुर्गम राक्षस है, जिसके जुल्म से तंग आ चुके हैं ये गरीब लोग, ये आदिवासी, ये दलित लोग जैसे आज परेशान है, जैसे मुसलमान टोपी और दाढ़ी वाला परेशान है। आप सड़क के ऊपर में तांडव करो तो कोई गुनाह नहीं, मुसलमान 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ेगा तो केस बुक हो जाता। मुसलमान अगर अपने घर की छत पर नमाज पढ़े तो उसको ड्रोन से देखते हो। उत्तर प्रदेश के अंधे और गूंगे और बहले लोगों, वहां जरा वहां की जुडिशरी और वहां के जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, आप अगर इतनी मेहनत चोरों को, डाकुओं को पकड़ने में करते तो सन 2023 में सबसे ज्यादा मासूम बच्चियों की इज्जत लूटी गई उत्तर प्रदेश में। अगर आप ड्रोन का इस्तेमाल करते, कैमरे का इस्तेमाल करते, तो समाज की बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाती। लेकिन आप नमाज पढ़ने वाले, जो नमाज में शुरू से लेकर आखिर तक रब्बे जुल जलाल की इबादत करता है, अमर और शांति के साथ नमाज पढ़ता, उसको देखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे। वाह भाई वाह। भगवती माँ ने कहा कि ब्रह्मा मुझे क्यों बुलाया, जरा बताओ। तो ब्रह्मा ने कहा कि भगवती माँ, आपको तो मालूम ही है, आप अंतर्यामी है। अंतर्यामी का मतलब अलीमुम बिजातिस सुदूर, सीनों की बात को जानने वाले, भेद को जानने वाले। उसी को संस्कृत में, हिंदी में बोलते हैं आप तो अंतर्यामी हैं, अंतर की बात जानते हैं। उन्होंने कहा कि आप तो अंतर्यामी हैं भगवती माँ। कहा कि नहीं नहीं, फिर भी बोलो, जरा मुझे बताओ क्या हुआ। कहा कि जो दुर्गम राक्षस है, इससे लोग बहुत परेशान हैं, इनका खात्मा जरूरी, हम लोगों से नहीं मर रहा, बहुत बड़ा राक्षस है, ताकतवर है, हम हार चुके। कहा कोई बात नहीं, हम काम किए देते। वो भगवती माँ औरत, उन्होंने रूप धारण की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि जब कहीं पर कोई विनाश होता है तो ईश्वर आ जाता है। तो वो समझिए कि वो एक ईश्वर की, भगवती माँ की शक्ल में वो आई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने दुर्गे माता का रूप इख्तियार किया, और फिर भगवती का ये दुर्गम राक्षस का सर कलम कर दिया चंद सेकंडों में। उसी दिन से भगवती माँ का नाम पड़ा दुर्गा माता। दुर्गा माता तभी से नाम पड़ा, दुर्गम राक्षस को मारने की वजह से। तो बैरक है, जब सब लोग देवी देवता मिले तो एक राक्षस का खात्मा हुआ। तो इसीलिए भारत में जब हिंदू मुसलमान सब मिलेंगे, तब तो चाइना जैसे जालिम से मुकाबला कर सकते, तब तो हम यहाँ की गरीबी से मुकाबला कर पाएंगे ना। नहीं जनाब, हम 2050 तक गद्दी पर बैठे रहेंगे, हम हुकूमत करेंगे, ये तो तानाशाही। हम जो कानून बनाएंगे मानना पड़ेगा। भारत के संविधान के खिलाफ अगर आपका कानून होगा तो आपके कानून के खिलाफ आवाज उठेगी। सुन लीजिए, अवाम से बढ़कर कोई नहीं। मेरे भाइयों, बड़ा संजीदा मामला है इस वक्त आपके देश में, हमारे मुल्क में। अगर
इसके अब ये तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, अब ये कानून बन चुका है। अब इसके अंदर कोशिश यही है हमारे अकाबिरीन की, हमारे दानिश्वर लोगों की, उनकी कोशिश यही कि किसी तरीके पर ये बिल पहले बात तो रद्द हो जाए, चूंकि ये संविधान के खिलाफ है। तो ये कोशिश पूरी है। ये भी 16 तारीख से इसके ऊपर सुनवाई है। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जो जजों का चीफ है, वही इसकी सुनवाई करेंगे। लेकिन ये बिल पास हुआ कैसे? क्या हम रोक नहीं सकते भारत में ऐसे बिल? रोक सकते। कैसे रोक सकते? मैं बताता हूं। देखिए, ये बिल पास होने के लिए 272 वोट चाहिए था पार्लियामेंट में। 272 वोट पार्लियामेंट में, 272 वोट। जिधर भी हो किसी भी मामले में बिल 3 जगह पर लेकर जाया जाता है। एक पार्लियामेंट में पास हो गया, अगर वहां अक्सरियत लोगों की आ गई कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए, बहस होती है। उसके बाद वो बिल चला जाता राज्यसभा में, वहां पर भी कुछ मेंबर होते हैं, तकरीबन 236 टोटल मेंबर होते हैं। पार्लियामेंट में 545 मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो राज्यसभा में 236 होते हैं। तो ये राज्य लोग पार्लियामेंट और राज्यसभा में बिल पास हो गया, तो तीसरा काम होता है राष्ट्रपति का। अभी राष्ट्रपति एक लेडीज है, मुर्मू, तो उनके पास अगर दोनों सदन में बिल पास हो जाए, अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर ना करे, रोक सकती है, राष्ट्रपति को इतना पावर होता है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति का दस्तखत हो जाए तो वो बिल कानून बन जाता है, कानून बन गया। अब अगर किसी को उस कानून पर एतराज है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, या फिर मामला यह है कि वो कानूनी एतबार से पसंद नहीं है तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है पुरअमन तरीके पर। टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर लिखा है, वो कर सकता है। तो हम लोग वही करने जा रहे हैं, लोग कर भी रहे। तो ये बिल कैसे रोक सकते थे? ये बिल रोक सकते थे अगर हमारे पास